Hello children, welcome back to Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Students, in today's video, we will read about chapter number 4, The Great Indian Desert, Social Science, Class 4, Milestones book. This is second video of this chapter and we will read about the life of people in Rajasthan. We have already started this chapter in first video and we have read about the Thar Desert. So let's see the location of Rajasthan in India's map. So you can see the map of India in which this red color part is the Thar desert and Rajasthan का जो area है region है you can see here this is Rajasthan. So the Great Indian Desert falls in the state of Rajasthan and about 70% of the state is covered by desert. राजस्थान का 70% जो रीजन है एरिया है वो डेजर्ट से कवर्ड है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया. इसको डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. इट्स कैपिटल इज़ जयपुर. राजस्थान की कैपिटल है जयपुर. नाउ लेट्स सी विच आर द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ राजस्थान. सो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात. दीज आर द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ Rajasthan and here in the northwest you can see this is Pakistan. So पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो राजस्थान के बॉर्डर से सटा हुआ है. ओके तो ये हो गया उसका लोकेशन. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राजस्थान. राजस्थान वर्ड का मीनिंग होता है एबोर्ड ऑफ राजास, राजाओं का घर. Okay, so before independence, Rajasthan was also known as राजपुताना. राजपुताना के नाम से पहले राजस्थान को जाना जाता था क्योंकि यहाँ पर राजा जो है वो रहते थे. राजस्थान इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. अभी हमने मैप में देखा था. और इसकी जो अरावली रेंजेस है दे लाइज टू द साउथ ईस्ट. ये साउथ ईस्ट में है डेजर्ट के. तो जो अरावली हिल्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हो मैप के अंदर, ये है अरावली हिल्स. एंड अरावली हिल्स जो है वो बिल्कुल थार डेजर्ट और जो बाकी का जो इंडिया राजस्थान का पार्ट है उनको सेपरेट करते, एक दूसरे से अलग करते हैं. और इसी की वजह से जो है थार डेजर्ट का जो क्लाइमेट है वो बाकी के राजस्थान के पार्ट से बिल्कुल डिफरेंट है बिकॉज ऑफ दिस अरावली रेंजेस, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है चेंजेस इन दिस क्लाइमेटिक कंडीशंस. ओके सो अरावली हिल्स आपको इसका लोकेशन याद रखना है. दिस इज द पिक्चर ऑफ गुरु शिखर. इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन अरावली हिल्स. अरावली हिल्स का हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर जहाँ की ये पिक्चर है. वैसे अरावली रेंज अगर हम देखा जाए तो इसमें बहुत सारे पीक्स हैं, तो ये उसका सबसे ऊंचा पीक है, चोटी है, ऊंची चोटी गुरु शिखर. देन सम ऑफ द रिवर्स इन विच फ्लो इन राजस्थान आर चंबल. ये रही चंबल रिवर, यू कैन सी हियर दिस वन. तो ये जो चंबल रिवर है ये इस तरह से फ्लो होती है. चंबल रिवर यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर है. देन लूनी रिवर जो कि इस तरह से फ्लो होती है. देन दिस इज़ जवाई रिवर. देन दिस इज़ बनास. ये एक और इसका ब्रांच है वेस्ट बनास और ये बनास रिवर. देन बाणगंगा. दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिवर इन राजस्थान. और भी दूसरी जो रिवर्स है वो है काली सिंध, माही, जाखम, बैराइच, दाई, लूनी. हमने अभी पढ़ा था इसको. तो ये कुछ रिवर्स हैं जो राजस्थान में फ्लो होती है एंड दीज इरिगेट द लैंड इन राजस्थान. देन कम टू द टूरिज्म इन राजस्थान. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान आर सरिस्का नेशनल पार्क इन अलवर. सरिस्का का ये नेशनल पार्क है अलवर में जहाँ पर टाइगर रिजर्व है. यू कैन सी टाइगर्स देयर. देन दिस इज़ द पिक्चर ऑफ डेजर्ट नेशनल पार्क. ये है डेजर्ट नेशनल पार्क इन जैसलमेर. देन अजमेर शरीफ दरगाह इन अजमेर. ये दिस इज़ द
holy place of Muslim community people. Then Sam and Khuri sand dunes in Jaisalmer. तो साम एंड खुरी ये दोनों अलग अलग जगह हैं, विलेजेस के नाम हैं। यहाँ पर आप सैंड ड्यून्स को देख सकते हो, जैसलमेर में है। देन लेक पैलेस इन उदयपुर। वैसे तो उदयपुर को लेक सिटी कहा जाता है बिकॉज मेनी लेक्स आर देयर। यू कैन सी फतेह सागर लेक, देन पिछोला लेक, उदय सागर लेक। सो इफ़ यू विजिट उदयपुर यू कैन सी देम। देन आमेर पैलेस इन जयपुर। ये जयपुर का आमेर पैलेस है। जयपुर में और भी दूसरी बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं लाइक हवा महल, जंतर मंतर, फोर्ट भी है वहाँ पर। देन भरतपुर नेशनल पार्क, जो केवलादेव नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भरतपुर में है। यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स देख सकते हो भरतपुर नेशनल पार्क में। बर्ड सेंचुरी भी है, यू कैन सी द बर्ड्स। देन वेरी फेमस पेंटेड टाउन ऑफ शेखावटी ऑल्सो। यू कैन एंजॉय वॉचिंग डिफरेंट हवेलीज। पुरानी हवेलीज है यहाँ पर जो कि पेंट की गई है। तो इनकी जो पेंटिंग्स होती है वो एक स्पेशल टाइप की होती है जिसको फ्रेस्को वॉल पेंटिंग्स कहा जाता है। इट इज़ नोन एज फ्रेस्को वॉल पेंटिंग्स। और ये पेंटिंग्स कब होती हैं? जब इसका जो प्लास्टर होता है, लाइमस्टोन का जो प्लास्टर किया जाता है, वो जब गीला होता है, व्हेन इट इज़ वेट, तो उसी समय पाउडर से ये कलर जो है वो किया जाता है। और इस तरह से बहुत सुंदर सी पेंटिंग्स आप इन हवेलीज में देख सकते हो। तो दिस इज़ द painted town of Shekhawati. It is very famous. Then there are some important cities in Rajasthan that you can visit. So this is the हवा महल of जयपुर। जयपुर में जाओगे आप तो हवा महल आपको वहाँ मिलेगा, आप देख सकते हो। Then Jaipur is also famous for blue pottery. Then जूतीज एंड लहरिया और बंदेज दोनों टाइप के जो क्लोथ्स है वहाँ पर आप देख सकते हो, खरीद सकते हो। सो ब्लू पॉटरी, जूतीज एंड लहरिया, दिस इज़ फेमस इन जयपुर। द नेक्स्ट सिटी इज़ जोधपुर। जोधपुर इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू सिटी बिकॉज मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर पेंटेड ब्लू कलर से इनको पेंट किया गया है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सन सिटी। सन सिटी इसको कहा जाता है बिकॉज थ्रू आउट द ईयर यू कैन सी द सेम क्लाइमेट like bright sun in the sky whole day, and that's why it is known as sun city. So you can see these are the lanes in Jodhpur city. वहाँ की जो गलियाँ हैं bluish बिल्कुल because of this painted houses. Then this is the picture of hanging bridge of Kota. ये कोटा का hanging bridge है। कोटा इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स 7 वंडर्स। अब 7 वंडर्स हमें तो पता है कि वो पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन यहाँ पर ये जो सारे 7 वंडर्स हैं उनको एज इट इज़ यहाँ पर बनाया गया है। ओके, और वो जो 7 वंडर्स हैं वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। द 7 वंडर्स पार्क, इस पार्क को कहा जाता है 7 वंडर पार्क कोटा। एंड ये है ऑन द बैंक्स ऑफ किशोर सागर लेक। किशोर सागर लेक है कोटा में, जहाँ पर उसके बैंक पे, उसके किनारे पे ये सारे 7 वंडर्स जो है वो बनाए गए। तो इसमें है ताजमहल, देन द ग्रेट पिरामिड, आईफेल टावर, क्राइस्ट द रिमेडियर जो कि ब्राज़ील में है, देन लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, कोलोजियम है एंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। Then this is the picture of a fort in Bikaner city. Bikaner is also known for its forts. बहुत सारे forts हैं वहाँ पर। Then this is the picture of Brahmaji temple in Ajmer. और this is the only temple of Brahmaji in India. ब्रह्मा जी का ये एक अकेला टेम्पल है पूरे इंडिया में, जो कि अजमेर में है, पुष्कर में। तो पुष्कर एक लेक है वहाँ पर, पुष्कर सरोवर जिसको कहा जाता है,
उसको बहुत होली मानते हैं, बहुत पवित्र मानते हैं और लोग वहाँ पर जो है पूजा करने जाते हैं। देन अजमेर इज़ ऑल्सो फेमस फॉर अजमेर शरीफ दरगाह, यू कैन सी द पिक्चर। देन दिस इज़ उदयपुर, उदयपुर की जो फतेह सागर लेक है, यू कैन सी हियर। दिस इज द पिक्चर ऑफ अलवर, अलवर में जो पुरानी हवेलीज़ है, पुराने फोर्ट्स है। Another important city in Rajasthan is Kota. You can see the hanging bridge that is built over the river Chambal. So this is also famous. Then Kota is also famous for its IIT and NEET preparation institutes. It is a famous coaching hub in India, and students from all over India come here for IIT and NEET preparation. Then it is also famous for Seven Wonder Park. The Seven Wonder Park जो है कोटा में, it is on the bank of किशोर सागर लेक, किशोर सागर लेक के बैंक्स पे ये बना हुआ है। And if you want to see all the seven wonders at one place, then you must visit this place. Here you can see Taj Mahal, then the Great Pyramids, Eiffel Tower, Christ the Redeemer of Brazil, देन लीनिंग टावर ऑफ पीसा, कोलोजियम एंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये सारे सेवन वंडर्स आप एक ही जगह पर देख सकते हो। देन दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फोर्ट इन बीकानेर, बीकानेर इज़ फेमस फॉर इट्स फोर्ट्स। देन नेक्स्ट पिक्चर इज़ ऑफ, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ब्रह्मा जी टेम्पल जो कि अजमेर में है। अजमेर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट सिटी इन राजस्थान। अजमेर के पास पुष्कर विलेज है जहाँ पर पुष्कर लेक भी है। एंड हियर यू कैन सी दिस टेम्पल, ब्रह्मा जी टेम्पल। दिस इज़ द ओनली टेम्पल ऑफ ब्रह्मा जी फाउंड इन इंडिया। इंडिया में ये अकेला ब्रह्मा जी का टेम्पल है और लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। देन अजमेर इज़ ऑल्सो फेमस फॉर अजमेर शरीफ दरगाह जो कि होली प्लेस है मुस्लिम रिलीजन के लोगों का। देन उदयपुर, उदयपुर इज़ फेमस एज लेक सिटी, इसको लेक सिटी भी कहा जाता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ फतेह सागर लेक। देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज पिंक सिटी बिकॉज मोस्टली द हाउसेस आर कलर्ड और पेंटेड इन पिंक कलर, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेक सिटी और पिंक सिटी। देन दिस इज द पिक्चर ऑफ अलवर, ये अलवर की पिक्चर हैं जो कि वहाँ के जो पुरानी फोर्ट या जिसको हम कह सकते हैं हवेलीज़ है, वहाँ पर भी आप अलवर में भी आप देख सकते हो पुरानी जो हेरिटेज बिल्डिंग्स है वहाँ पर। देन अलवर इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स मिल्क केक एंड कलाकंद। मिल्क केक यहाँ का फेमस है और कलाकंद। देन नेक्स्ट इज़ बाड़मेर, बाड़मेर जो है इट इज़ फेमस फॉर इट्स क्राफ्ट, डांस एंड म्यूज़िक। देन मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ कवर्ड विथ डेजर्ट, तो ये डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट है। देन दिस इज़ द जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स ज्वेलरी, राजस्थानी ज्वेलरी जो है वो फेमस है यहाँ की। सो दीज आर द ऑल इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ राजस्थान, हमने इनके बारे में भी पढ़ा। एंड दिस सिटीज़ आर वेल कनेक्टेड विथ ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। आप इंडिया में से कहीं भी रहते हो, वहाँ से आपको इन सिटीज़ को विज़िट करना है तो यू विल गेट ट्रेन्स एंड बसेस, तो बहुत कन्वीनियंटली आप इन प्लेसेस को विज़िट कर सकते हो बिकॉज दे आर कनेक्टेड विथ ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। देन राजस्थान इज़ अ वाइब्रेंट एंड कल्चरली रिच स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत रिच है, यहाँ का जो हेरिटेज बिल्डिंग्स है वो आपको इंडिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अबोर्ड ऑफ राजाज, और ये राजाओं का घर राजस्थान इसीलिए इसको कहा जाता है। देन वी विल सी द इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। सो एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन दिस स्टेट। यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। देन टूरिज़म ऑल्सो हेल्प्स टू अर्न गुड रेवेन्यू। टूरिज़म जो है यहाँ का ऐसा ऑक्यूपेशन है, ऐसा अर्निंग का वे है लोगों के लिए
देन डिस्पाइट ऑफ स्कैंटी रेनफॉल फार्मर्स ग्रो पर्ल मिलेट्स यानी कि जो बाजरा हम जिसको बोलते हैं वो यहाँ पर ग्रो होता है। देन सॉर्गम जो कि ज्वार, देन कॉर्न यानी कि मक्का यहाँ पर ग्रो होता है। देन शुगर केन, ऑयल सीड्स, देन कॉटन, टोबैको, ये यहाँ के कुछ कैश क्रॉप्स हैं। देन व्हीट यहाँ पर ग्रो होता है, बार्ली यहाँ पर ग्रो होता है और पल्सेस भी यहाँ पर ग्रो होते हैं लाइक सोयाबीन एंड राजमा। तो इस तरह से लगभग काफ़ी सारे क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। राजस्थान इज़ अ मेजर वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान में शिप्स रियरिंग होते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं वो मोस्टली शिप्स को रियर करती हैं फॉर देयर वूल। एंड राजस्थान हैज़ 70 वूल प्रोसेसिंग यूनिट्स। पूरे राजस्थान में 70 वूल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जहाँ पर वूल का प्रोडक्शन होता है। एंड इंडिया का 30% वूल जो है इट कम्स फ्रॉम ओनली राजस्थान। Then we'll see the minerals. Rajasthan is an important producer of gemstones such as emerald जो कि ग्रीन कलर का होता है, जेमस्टोन है जिससे ज्वेलरीज में यूज़ किया जाता है। एंड दिस इज़ गार्नेट्स। तो ये दोनों जो जेमस्टोन्स हैं यहाँ पर माइंस में मिलते हैं। देन लेड, जिंक, जिप्सम एंड सिल्वर ओर्स यहाँ पर माइंस में मिलते हैं। देन माइंस की बात करें तो जो मार्बल है डिफरेंट टाइप्स का, यू कैन सी दीज आर द ऑल कलर्स ऑफ मार्बल। डिफरेंट मार्बल्स यहाँ पर मार्बल स्टोन जो है वो माइन करके निकाले जाते हैं। देन ग्रेनाइट और धौलपुर स्टोन ये भी यहाँ पर बड़े क्वांटिटी में पाए जाते हैं। मार्बल, ग्रेनाइट एंड धौलपुर स्टोन आर फाउंड इन अबंडेंस। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनका जो है माइनिंग किया जाता है। देन व्हाट आर द इंडस्ट्रीज दैट आर फाउंड इन राजस्थान? लेट्स सी इंडस्ट्रीज। सो टेक्सटाइल्स में भी जो मल्टी कलर कॉटन, बीकानेरी और बारमेरी जो प्रिंट होती हैं उससे बने हुए जो क्लोथ्स होते हैं, बेडशीट्स होते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। देन माइनिंग जिससे मिनरल्स को निकाला जाता है माइनिंग करके, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। देन वुल प्रोडक्शन, वेजिटेबल ऑयल एंड केमिकल्स, ये इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर हैं। हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें तो मार्बल इनले वर्क, मार्बल से बने हुए डिफरेंट काइंड्स के डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पर बनते हैं। देन ज्वेलरी यहाँ पर बनती है, ज्वेलरी, ब्लू पॉटरी, ब्रास का वर्क। देन पपेट्स के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था जिसको हम कठपुतली कहते हैं। दे आर वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। देन विल सी द डांसेस, विच डांसेस आर फेमस इन राजस्थान। तो सबसे पहला है घूमर डांस। इट इज़ वेरी फेमस डांस परफॉर्म बाय वुमेन। देन दिस इज़ द पिक्चर ऑफ गेर डांस जो कि सिर्फ जो मेन होते हैं वो परफॉर्म करते हैं एट द टाइम ऑफ होली। देन दिस इज़ द पिक्चर ऑफ पनिहारी डांस। नेक्स्ट इज़ कच्छी घोड़ी डांस एंड दिस वन इज़ ख्याल। तो ये हैं यहाँ के पॉपुलर डांस फॉर्म्स ऑफ राजस्थान। दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी फेमस, इट इज़ नोन एज कालबेलिया डांस। कालबेलिया एक ट्राइब है राजस्थान की जो ये डांस को परफॉर्म करती है। द नेक्स्ट द ड्रेसेस worn by people living in Rajasthan. So the traditional dress of Rajasthan is घाघरा चोली एंड ओढ़नी, जो आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, घाघरा चोली एंड ओढ़नी फॉर वुमेन। दे ऑल्सो वियर घाघरा विथ लॉन्ग ब्लाउज। घाघरा जो है वो लंबे ब्लाउज के साथ भी पहना जाता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। देन
हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कालबेलिया ड्रेस। तो कालबेलिया जो कि हमने अभी पढ़ा था, फेमस वहाँ का डांस फॉर्म है, तो ये कालबेलिया लोगों की ड्रेस है। देन दिस इज अनदर पिक्चर, दिस ड्रेस इज नोन एज पोशाक एंड मोस्टली worn बाय द राजपूत लेडीज़। जो राजपूत वुमेन होती है वो इसको पहनती हैं। तो इसमें भी घाघरा, एक लॉन्ग ब्लाउज और ओढ़नी होता है। दिस इज नोन एज पोशाक। देन मेन वियर धोतीज, कलरफुल टर्बन्स एंड कुर्ताज। अब पूरे राजस्थान में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप की टर्बन जो है वो पहनी जाती है। तो लेकिन ये सारी जो टर्बन्स होती हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स बट दे आर वेरी कलरफुल। So these turbans are worn on kurta and dhotis. Then come to the music of Rajasthan. Chung and Bhopa are two musical forms of Rajasthan, and this state is musically rich as it has many types of folk songs. और ये जो folk songs होते हैं they are the narration of heroic deeds and stories of kings and queens. यहाँ के जो famous kings और queens है उनकी जो stories है उनको इन सॉन्ग्स के थ्रू बताया जाता है। उनके जो उन्होंने जो पराक्रम किए हैं, उनके जो डीड्स हैं, उनको इन फोक सॉन्ग्स के थ्रू लोगों को बताया जाता है। तो जब ये सॉन्ग्स बोलते हैं या गाए जाते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। सो दीज आर सम इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय द पीपल। तो इसमें से ये जो आप डफली जैसा देख रहे हो इट इज़ नोन एज चंग। ये है चंग एंड दिस इज सारंगी। इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है इट इज़ नोन एज रावण हत्था। दिस इज़ नोन एज रावण हत्था। तो भोपा जो होते हैं वो एक कम्युनिटी है एंड दिस भोपा कम्युनिटी पीपल दे सिंग दिस सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स ये गाते हैं। तो ये है चंग के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन मैंने दिया हुआ है। तो एक डफली जिसको हम कहते हैं उसके जैसा होता है, ये डफ भी कहते हैं इसको। देन दिस इज द पिक्चर ऑफ भोपा सिंगर्स। यहाँ पर आप देख सकते हो दे आर यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं रावण हत्था। उनके हाथ में रावण हत्था है जो वो बजाते हैं और साथ में इन स्टोरीज को सॉन्ग्स के फॉर्म में बताते हैं। देन व्हाट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन राजस्थान? लेट्स सी सम ऑफ द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन राजस्थान आर गणगौर, then तीज, होली, दिवाली, then Eid. Pushkar festival near Ajmer is a form of a mixed religious festival and livestock fair. Farmers come here to sell their cattle and camels. पुष्कर फेस्टिवल जो होता है वहाँ पर जो फार्मर्स होते हैं वो अपने कैटल और कैमल्स को बेचने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ये एक मिक्स टाइप का फेस्टिवल होता है जो रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है और यहाँ पर ये लाइफ स्टॉक फेयर भी हर साल लगता है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अगेन दिस पुष्कर फेस्टिवल जहाँ पर कल्चरल जो इवेंट्स है वो भी होते हैं। टाइम टू थिंक, पेज नंबर 40. Traditional art forms like puppetry are slowly dying out. Can you suggest a few ways of reviving them? हमें पता है कि इंडिया में जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं बहुत सारे वो स्लोली डाइंग आउट हो रहे, मीन्स वो कम हो रहे, उनको आगे ले जाने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। तो हम किस तरह से इन आर्ट फॉर्म्स को ज़िंदा रख सकते हैं? हाउ वी कैन रिवाइव देम, उनको हम वापस से पॉपुलर कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सो फर्स्ट थिंग वी कैन डू दैट गवर्नमेंट कुड ऑर्गेनाइज द फेस्टिवल्स। लाइक अगर पपेट्री के बारे में हमें बात करनी है तो जो पपेट्री एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, तो गवर्नमेंट कैन ऑर्गेनाइज पपेट फेस्टिवल्स एंड ऑल्सो इन्वेस्ट इन द स्कूल्स ऑफ पपेट्री। तो पपेट फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। देन पपेट्री के जो स्कूल्स होते हैं जहाँ पर लोग जिनको इंटरेस्ट है ऐसे लोग वहाँ पर जा कर के सीख सकते हैं पपेट्री बनाना, उनको प्रेजेंट करना।
और इस तरह से ऐसे स्कूल्स के थ्रू जो आर्टिस्ट हैं, जो ट्रेडिशनल इसके पपेटियर्स हैं, उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको रोज़गार मिलेगा, उनको काम मिलेगा और वो सर्वाइव कर सकेंगे। और इस तरह से इन स्कूल्स के थ्रू ये जो पपेट्री आर्ट है उसको हम आगे और डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अगर इनिशिएटिव हो तो इस आर्ट फॉर्म को हम आगे ले जा सकते हैं, उसको हम और पॉपुलर कर सकते हैं। So thank you for watching this video. We will meet again in our next video with book exercises and question answers of chapter number 4. If you find this video useful for you, then please like, comment and share it with your friends, and also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming video. Thank you for watching this video. If you find this video useful for you, then please like, comment and share it with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. We will meet soon in our next video. Till then, take care. Bye bye.